लुसेंट इतिहास वीडियो में आपका स्वागत है। एक ऐसा उपमहाद्वीप जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। इस उपमहाद्वीप को आज लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। भूतकाल के महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष का जिक्र किया गया और भारतवर्ष यानी भरतों का देश कहा गया और भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय यानी भरत की संतान कहा गया। भूतकाल में भरत एक प्राचीन कबीले का नाम हुआ करता था। प्राचीन भारतीय अपने इस देश को जम्बूद्वीप कहा करते थे और इस जम्बूद्वीप का अर्थ जम्बू यानी जामुन वृक्ष का द्वीप से है। प्राचीन ईरान के लोग भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, पर सिंधु न कहकर हिंदू कहा करते थे और यही हिंदू नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को सिंधु नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी लोगों ने भारत को इंडे कहा और इसी कारण अंग्रेज ने यूनानी भाषा इंडे के आधार पर भारत को इंडिया कहा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। भारत के उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है और भारत के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकसायड, निग्रोयड और मंगोलायड नस्लों से। अध्ययन की सुविधा के लिए क्रिस्टोफ सेलियरस ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। क्रिस्टोफ सेलियरस का जन्म 22 नवंबर 1638 में और मृत्यु 1707 एडी में हुआ। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। क्रिस्टोफ सेलियरस जर्मन के इतिहासकार थे।